गुड मॉर्निंग क्लास। आओ आज की वर्कशीट 9 को करते हैं बच्चों, जो कि 26 जुलाई के लिए है। और आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है स्पीड। मोशन चैप्टर से हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है स्पीड। हमने प्रीवियस वर्कशीट में डिस्टेंस के बारे में जानना है, उसकी सही यूनिट जानी है कि मीटर होती है। आओ स्पीड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वर्कशीट को पढ़ते हैं। देयर वे यू मस्ट हैव सीन दीज साइन बोर्ड्स ऑन द रोड व्हाइल ट्रैवलिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज साइन बोर्ड्स? व्हाई आर दे शोन ऑन रोड एट मल्टीपल प्लेसेस? हम सब ने देखा हुआ है ऐसे साइन बोर्ड्स देखे हुए जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं। तो इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है? तो देखो, ये शो करता है कि स्पीड लिमिट को, यानी कि कोई सी भी बॉडी इस स्पीड लिमिट से ज़्यादा नहीं ट्रेवल कर सकती रोड पे। जैसे यहाँ देखो, कार के लिए दिया हुआ है आपके 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में बॉडी 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर या फिर यहाँ ये ट्रक या ट्रॉली के लिए दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी इस 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ही उसे ट्रेवल करना है। उससे ज़्यादा अगर वो करती है तो ओवर स्पीडिंग के लिए उस पर चालान लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कहते हैं 15 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कि जो भी बॉडी, ये जहाँ लगा हुआ है ये साइन बोर्ड, यहाँ वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर आवर। ठीक है, तो यही यहाँ देखो, हमारे यहाँ भी एक्सप्लेन भी किया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दीज साइन बोर्ड्स इंडिकेट द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर व्हीकल्स अलाउड ऑन द रोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। यहाँ क्या दिया हुआ है कि व्हीकल्स जो हैं, जो जहाँ ये साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, वो उनको उन्हीं व्हीकल्स को अलाउ किया जाता है, या वही व्हीकल जब उस रोड पे ट्रेवल करेंगी तो वो इस मैक्सिमम स्पीड लिमिट से ज़्यादा अपनी स्पीड नहीं कर सकती गाड़ी की। आप जानते हो कि व्हीकल्स में स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, जिससे कि जो ड्राइवर होता है उससे पता चल जाता है कि हम स्पीड हमारी कितनी है, एग्जैक्टली हमने कितना बढ़ाया है। ठीक है, तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, मेनली एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, स्पीड ओवर स्पीडिंग नहीं करते हम। अब यहाँ फिर दिया हुआ है कि इफ़ एनी वन वॉयलेट दीज लिमिट्स ही और शी इज़ लायबल फॉर चलान फॉर ओवर स्पीडिंग। अगर उसने ओवर स्पीड कर दिया है, बढ़ा दिया है स्पीड को इस मैक्सिमम लिमिट से जहाँ लगा हुआ है ये बोर्ड, तो वो क्या होगा, उसके चालान कट जाएगा। ठीक है, ओवर स्पीडिंग के लिए। और नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट बॉडी जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को, एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अलग अलग टाइम ले सकती है। मान लो ये है ए, ये है बी, 2 पॉइंट है, मान लो ये डिस्टेंस है 10 मीटर। तो इस डिस्टेंस को अलग अलग बॉडी अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर सकती है। अगर कार से आप मूव कर रहे हो तो आप लेस टाइम लोगे इन कंपैरिजन टू बाईसाइकिल। अगर आप बाईसाइकिल से मूव कर रहे हो इस ए से बी तक, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप पैदल वॉक कर रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग टाइम लेती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट कह रहा है द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। अब हम एक न्यू क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि स्पीड। स्पीड क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं स्पीड? कोई सी भी बॉडी का मोशन, यानी कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको जानने के लिए हम एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कि कहते हैं स्पीड। तो रेट ऑफ मोशन यानी बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड लेते हैं। स्पीड के बारे में जानते हैं, स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है स्पीड? तो यहाँ दिया हुआ है इट कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको डिफाइन करने के लिए जिस क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है वो है स्पीड। क्लियर? तो स्पीड आप कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, द बिगर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। स्पीड की SI यूनिट क्या है? मीटर
पर सेकेंड है और बिगर यूनिट है। अगर मान लो हम किसी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को, लार्ज डिस्टेंस को अगर हम शो कर रहे हैं तो हम उस समय अगर हम स्पीड देख रहे हैं तो हम उस स्पीड की बिगर यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ दिया हुआ है, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर To specify the speed of an object, we require only magnitude, so it is a scalar quantity. हमें स्पीड को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या सिर्फ वैल्यू चाहिए होता है। देखो, टू टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती है, जब हम पढ़ेंगे आगे तो और जानेंगे। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, यानी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। देखो, इसको ऐसे समझो कि हम किसी चीज़ को अगर हम फोर्स कह रहे हैं तो हम कहते हैं फोर्स, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें ये भी बताना पड़ता है किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि हम मान लो हम कह रहे हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, ऐसा यूनिट 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमें ये भी बताना पड़ता है किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो जहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें बताना पड़े, एक्सप्रेस करना पड़े, तो वैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। और जहाँ वेक्टर VECTOR वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वैसी क्वांटिटीज़। लेकिन जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें उस क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ वैल्यू बतानी पड़े, तो वैसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर बॉडी रोड पे, ऑब्जेक्ट रोड पे 5 किलोमीटर पर मिनट से मान लो ट्रैवल कर रही है, तो हम क्या वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं 5 किलोमीटर पर मिनट। हम ये नहीं बता रहे कि किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम जब डायरेक्शन नहीं बताते, डायरेक्शन का जब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से अगर हम किसी बॉडी को स्पेसिफाई करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वैसी क्वांटिटी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट मूव एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू वेरियस रीजंस टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई, अब यहाँ दिया हुआ है कि किसी डिफरेंट रीजंस, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बहुत जाम लगा हुआ है तो बॉडी धीरे ट्रेवल करेगी, रोड अगर पूरा है, क्लियर है, तो बॉडी फास्ट ट्रेवल करेगी। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, किसी डिस्टेंस को अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बॉडी अलग अलग स्पीड से मूव कर सकती है। तो हम उसकी कंप्लीट जर्नी के लिए हम उसकी स्पीड को कैसे निकालेंगे, तो उसकी स्पीड को निकालने के लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि पूरी जर्नी में बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टोटल कितना टाइम लगाया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो एवरेज स्पीड मीन्स क्या होता है, जिसको V से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब दिया हुआ एग्जाम्पल से इसको समझा हुआ है कि एक कार है जो कि 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है 4 आवर्स में, तो वो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा, यानी कि उसकी स्पीड अलग अलग रही होगी अलग अलग टाइम में। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। सिंपल है, एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस जो कि 100 किलोमीटर, तो 100 लिखा हमने, और टोटल टाइम 4 आवर्स, तो हमने नीचे क्या लिखा, डिनोमिनेटर में 4 आवर्स, एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमारा क्या हो गया 100 अपॉन 4, दैट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। तो उस कार का कितना हो गया स्पीड, 25 किलोमीटर पर आवर हो गई उसकी स्पीड। आओ देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या पूछ रहा है हमारे, चेक योर सेल्फ क्या है। हाउ डू वी डिफाइन स्पीड, व्हाट इज इट्स SI यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो देखो हम स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपके, द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाई फाइंडिंग आउट द distance traveled by the object in unit time. This quantity is called as speed. The SI unit of speed is meter per second. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डू वी कंसीडर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीट जर्नी। तो यहाँ देखो, कंप्लीट जर्नी के लिए हम क्यों एवरेज स्पीड को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, देखो जस्ट अ मिनट, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ है,
ये देखो, ये दिया मैं, यहाँ से देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट मूव एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू वेरियस रीजंस टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। ठीक है, ये हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ तक लिख लें, न्यूमेरिकली कैसे एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ तक लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तुम्हारे। चलो देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमारा। कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यस, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट may be zero when the object is at rest, means the total distance traveled by the object is zero। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ऊपर न्यूमरेटर क्या हो गया, जीरो, अपॉन टाइम कितना भी लगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगी। तो आपको लिखना है कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, तो आप लिखेंगे यस, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बी जीरो, या व्हेन द ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर ऑफ इट्स जर्नी, 30 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 40 किलोमीटर इन थर्ड आवर, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। आप जानते हैं एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में उसने ट्रेवल किया 30 किलोमीटर एंड थर्ड आवर में उसने ट्रेवल किया 40 किलोमीटर, और 3 घंटे लगाया उसने, फर्स्ट आवर इसमें, ये सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, तो 3 आवर्स हो गया। टोटल कितना टाइम हो गया, 3 आवर। तो आप करो, ये कितना हो गया, 40 70 90, 90/3 दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर क्लास, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो अब आप क्या करोगे, वर्कशीट को करोगे। ओके, थैंक यू।